वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यश की हम स्टडी ग्रुप फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जो हिंदी का हम सीरीज चला रहे हैं, कक्षा 12 जो हिंदी गद्यांश का सीरीज चला रहे हैं, एक से लेकर आपको जो जितने पार्ट होंगे, ठीक है, सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज आपको महत्वपूर्ण गद्यांश को बताया जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में आने की संभावना है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े हैं चैनल का सब्सक्राइब करते चले, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर करते चले, लाइक करते चले। यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि आपको कितनी अच्छी समझ में आ रहा है, कितनी चीजें आपको कवर हो रही हैं, सारी चीजें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है और आपको उन चीजों को बताने का प्रयास किया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स में, देखिए कक्षा 12 विषय हिंदी अति महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे, चैप्टर की बात करेंगे। देखिए पार्ट 2 अशोक के फूल, ठीक है, पार्ट 2 हमारा अशोक के फूल है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इनका गद्यांश पढ़ना, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम में इनके गद्यांश को पूछा जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई करनी है, और आपको एक एक चीजें टोटल सारी चीजें आपको बताई जाएगी, अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आपका कोई भी चीज यहाँ पे मिस ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहला कौन सा गद्य है आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आपको सारी चीजें इसमें डिस्कस कर दी जाएंगी। ठीक है, देखिए देखिए जैसे इसमें देखेंगे आप अशोक को, ठीक है, पहला क्या है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला, यानी कि अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। क्या था? अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। ठीक है, कोमल कपोलों पर कर्णावतंसत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो आपको देखिए जो हमारा गद्यांश है, ये गद्यांश दिया गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके जो पहला प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है कि आप देखिए इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको भी बता देते हैं। इसमें स्टूडेंट प्रश्न पूछा जाता है कि इस चैप्टर जो गद्यांश दिया गया है इसका आपको संदर्भ लिखिए। ठीक है, इसमें कुछ रेखांकित पंक्तियां जैसे कि इसमें देखिए रेखांकित कुछ चीज दिया गया है, तो इसको भी आपको पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उसका प्रसंग लिखने के लिए आता है, और उसमें कुछ का साहित्यिक जो सौंदर्य है उसको लिखने के लिए आता है, और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे पूछे थे जो इसमें से आपको उत्तर देना होता है। तो स्टूडेंट्स आप चैनल को लाइक कर चलिए, शेयर कर चलिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जो कि आपको एग्जाम में 95% गेन करने का मौका मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं, इसका संदर्भ अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध अशोक के फूल से उद्धृत है। किससे उद्धृत है? यह अशोक के फूल से उद्धृत है। ठीक है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया इसका संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ लिखा जाता है ऐसे, आपको लिखना है अच्छी तरीके से, बस थोड़ा राइटिंग बैठाकर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या चीजें दी गई उसको भी बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसका प्रसंग, प्रसंग देखेंगे और अच्छी तरीके से प्रसंग को भी समझेंगे, जिससे कि स्टूडेंट को सारी चीज इसमें क्लियर हो जाए। प्रसंग से क्लियर हो जाता है कि हमें इस जो गद्यांश दिया गया है इसमें क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसमें प्रसंग को देखना है। देखिए प्रसंग में क्या दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश में, यानी जो गद्यांश हमारा दिया गया है, जो गद्य का अंश दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि क्या स्पष्ट किया है कि महाकवि कालिदास ने किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से अपने साहित्य में अशोक का वर्णन करते हुए, अशोक के फूल का वर्णन करके उसे अत्यधिक सम्मान का अधिकारी बनाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अशोक के फूल का, ठीक है, अशोक के फूल का, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे का वर्णन करके उसे अत्यधिक क्या बनाया है, सम्मान का अधिकारी बनाया। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगर पीडीएफ पाना है तो स्कीम स्टडी के
टेलीग्राम चैनल पर से इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको बस अच्छी तरीके से बने रहना है चैनल पर और अच्छे से समझते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। लेखक का मानना था कि, जो लेखक था, लेखक का क्या मानना था, लेखक का मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं, अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युवती, यानी कि जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले, ठीक, अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। क्या करती थी, उस पर प्रहार करती थी। और देखिए, और इसमें क्या कहा गया है, अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण, अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। जो अशोक का जो फूल था वह बहुत ही सुंदर रहता था, बहुत ही मनमोहक रहता था। ठीक है, इसी कारण, यही कारण था कि जो सुंदरियां थी, ठीक है, जो सुंदरियां थी, क्या थी, उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। क्या बनाती थी, अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था, यानी जो कर्णफूल था जब उनके सुंदर कानों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ जाती थी। जो उनकी सुंदरता थी बहुत अधिक क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चोटी में गूंथती थी। क्या थी, गूंथती थी। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया। देखिए, तो उनकी चंचल लताओं की सुंदरता, तो उनकी क्या हुआ, उनकी चंचल लताओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी। जब अशोक के फूल वह अपने कर्ण में यानी कि ग्रहण कर लेती थी, पहन लेती थी, तो उनकी जो सुंदरता थी वह 100 गुना, 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना, ठीक है, 100 गुना बढ़ जाती थी। ठीक है, 100 गुना बढ़ जाती थी। और तब देखने वालों की दृष्टि उनसे हटती नहीं थी। जब जो देखने वाले उनके होते थे उनकी दृष्टि उन पर से हटती नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, आपको यह जो हमारा गद्यांश है बताने का तरीका कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो इस मेहनत के लिए आप क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ रहे हैं चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, बस क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो रही है। यहाँ पे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा जो हमारा गद्यांश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो गद्यांश हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी हुई गद्यांश है। ठीक है, आप घबराना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इसके साहित्यिक सौंदर्य की बात कर लेते हैं। साहित्यिक सौंदर्य इसका क्या होगा, तो देखिए भाषा, देखिए भाषा मतलब क्या होती है कि इसमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है, किस प्रकार की बोली का उपयोग किया गया। देखिए इसमें प्रवाहपूर्ण, ठीक है, प्रवाहपूर्ण संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, ठीक है, प्रवाहपूर्ण संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग किया गया है। शैली क्या है, विवेचनात्मक है। शब्द शक्ति क्या है, हमारी लक्षणा है। विचार सृष्टों की बात करते हैं तो कालिदास ने अशोक का अतिशयुक्त वर्णन किया है। किसका, अशोक का, यानी कालिदास ने अशोक का अतिशयुक्त वर्णन किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम। देखिए इसमें प्रश्न आपको पूछेगा, प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, प्रश्न को भी जान लेते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य को जानेंगे। जो गद्यांश दिया गया है इसके उद्देश्य को जानेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अतिशयोक्तपूर्ण वर्णन किया है। किसका, अशोक के फूल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए इस गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, आप लोग लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप शेयर रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, और आपका जो लाइक करने का तरीका है लाइक को रुकना नहीं चाहिए। अंगूठे से जो अंगूठे का चिन्ह दिख रहा है आपको वहाँ पर लाइक करना है। ठीक है, जो सीधे अंगूठे का चिन्ह दिख रहा है वहाँ पर लाइक करते चलना है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अतिशयोक्त वर्णन किया है। किसका, अशोक के फूल का। ठीक है,
यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मदकतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है। यानी कि कालिदास ने जिस प्रकार से अशोक के फूल का वर्णन किया है, इस तरीके से अभी तक किसी लेखक ने नहीं किया है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस गद्यांश की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा गद्यांश है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स आप लाइक कर चलिए, चैनल को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अच्छी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। अब इस चैप्टर के दूसरे गद्यांश की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा गद्यांश क्या है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। देखिए इसमें क्या कहा है, कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़, क्या है, दुनिया बड़ी क्या है, भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सधता है। क्या होता है, जितने में उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। क्या होती है, बाकी को फेंक कर क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं साधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा और अच्छी तरीके से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत यूनिक चीजें आपको यहाँ मिलेंगी और आपको ऐसी पढ़ाई कराई जाएगी आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देखेंगे प्रसंग, प्रसंग में देखिए, प्रसंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इस जो हमारा क्या है कि यहाँ जो हमारा गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में क्या चीजें पूछी जा रही है, एक्चुअल में क्या चीजें वह कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इस गद्यांश में क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की आलोचना की। किसकी, अशोक के फूल को किसमें भूल जाने की क्या की है, आलोचना की है, ठीक है। उसका देखिए अब रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। संदर्भ देखिए एक ही होगा, क्योंकि संदर्भ आपको एक ही चैप्टर का बताया जा रहा है, संदर्भ आपको कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेखक द्विवेदी जी कहते हैं कि, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा ही क्या है, स्वार्थी है। क्या है, यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उनसे स्वार्थ की सिद्धि होती है। यानी संसार बड़ा क्या है, स्वार्थी है। यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे स्वार्थ की क्या होती है, सिद्धि होती है, ठीक है। जिन लोगों या वस्तुओं से, यानी जिन लोगों या वस्तुओं से उसका स्वार्थ नहीं सधता है, वह उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। क्या होता है, वह उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। वह व्यर्थ में लोगों या वस्तुओं को याद करके करके बोझिल नहीं होता। क्या होता है, बेवजह दूसरी की वस्तुओं या चीजों को याद करके क्या होता है, बोझिल नहीं होता। समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता, वह उन्हें भूलता जाता है। क्या होता है, उन्हें क्या होता है, भूलता जाता है, ठीक है। आपको इसी तरीके से समझ में आ गया स्टूडेंट्स, बहुत चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि यह जो हमारा गद्यांश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको पीडीएफ से पढ़ता है तो आपको SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं आगे अगले गद्यांश को। अब देखिए इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को भी इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है। लेखक ने इस गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को क्या कहा है, स्वार्थी कहा है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें लेखक ने गद्यांश में उन रचनाकारों या साहित्यकारों को स्वार्थी कहा है जिन्होंने अशोक के फूल को भूल जाने की गलती की है, ठीक है। उन लोगों को स्वार्थी कहा है जिन लोगों ने जो हमारा अशोक का फूल है उसको भूल जाने की क्या की है, गलती की है। और देखिए लेखक के अनुसार संसार बड़ा क्या है, स्वार्थी है। क्या है, बड़ा स्वार्थी है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की क्या होती है, सिद्धि होती है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे देखने का प्रयास करते हैं, अगले जो हमारा गद्यांश है उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा की हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है।
अब देखिए जो रेखांकित अंश यहाँ शुरू होगा कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ठीक है, मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है बड़ी निर्मम है। अब देखिए इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। लेखक ने इस अंश में कहा कि लेखक ने इस अंश में क्या कहा कि मनुष्य के जीने की इच्छा बड़ी ही अदम्य है। जो मनुष्य के जीने की इच्छा है बहुत ही अदम्य है, कठोर है, निर्दयी है। क्या है? कठोर है, निर्दयी है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे देखते हैं, प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग में देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जीवन जीने की इच्छा शक्ति के स्वरूप की विवेचना की है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके रेखांकित अंश की जो व्याख्या है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब इसके प्रसंग की बात करेंगे। प्रसंग को ही पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रसंग की बात करते हैं। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जीवन जीने की इच्छा शक्ति के स्वरूप की क्या की है? विवेचना की है। ठीक है, इच्छा शक्ति के स्वरूप की विवेचना की। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, हम अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए प्रश्न क्या है? धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो धर्माचारों का अर्थ है कि किसी धर्म विशेष के आचार और विचार तथा विश्वासों का अर्थ है। ठीक है, धर्माचारों का मतलब क्या हुआ कि किसी धर्म विशेष के आचार और विचार तथा विश्वासों का अर्थ है आस्था जो है मनुष्य की जिजीविषा शक्ति के संबंध में दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, दोनों शब्द इसमें क्या हुए हैं? प्रयुक्त हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको ये जो पूरा सीरीज है लगातार चैप्टर वाइज चलती रहेगी। आपको अच्छी तरीके से पूरी हिंदी को पढ़ा दिया जाएगा और अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने थे चैनल को लाइक कर दें और कमेंट करके। यहाँ PDF आपको यस किया में स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।